हेलो हाय एवरीबॉडी अगेन। अरे यार ये किधर अटक गया। हाँ हाय, ट्रिग्नोमेट्री अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। लास्ट के 2 लेक्चर्स बाकी है, 2 या 3। अब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 6 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स वाले। उसमें से हमने 5 सम कर दिए थे, 1 2 3 4 5। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 6 सम। काफ़ी आसान तरीके से इस 6 सम को हम सॉल्व करेंगे। वेलकम अगेन प्यारे प्यारे बच्चों। पीछे की एक्सरसाइज तो तुमने देख ली रहेगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, अदरवाइज डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट पे आके तुम ये आगे वाले सम्स कैसे करोगे। बेसिक बेसिक चीज़ है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया हमारा, ठीक है राइट ओके। अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमको ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ दैट वाले सम है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का अपना प्रूफ दैट वाला ना, प्रूफ दैट वाले सम्स वो वाले, ठीक है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारा तरीका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1/1 माइनस साइन टीटा प्लस 1/1 प्लस साइन टीटा। हमको ये शो करना है 2 सेक स्क्वायर टीटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में लिख रहा है हमें सेक स्क्वायर टीटा, और यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन टीटा 1 प्लस साइन टीटा, और वो भी डिनोमिनेटर में दिया है। अब 1 माइनस साइन टीटा की डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी है नहीं, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन टीटा डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक ही हमारे पास ऑप्शन हमें बच रहा है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज़ हमारे पास आएगी, इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये 1 प्लस साइन टीटा इधर चला जाएगा, ये इधर चले जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन टीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, 1 माइनस साइन टीटा इंटू 1 प्लस साइन टीटा। लेकिन यहाँ तक पहुँच गए। अब इधर तक किया ही है तो हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को सिर्फ ओपन ही करना है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन टीटा इधर बचा, इधर पे बचा प्लस 1 माइनस साइन टीटा, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर बचा, देखो फॉर्मूला आ रही है 1 माइनस साइन टीटा इंटू 1 प्लस साइन टीटा, तुम्हारी होती है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ना, a माइनस बी ए प्लस बी को तुम लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर में लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज 1 स्क्वायर कोई लिखता नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। देखो यहाँ पर तुम्हारी एक आइडेंटिटी साफ साफ दिख गई, क्या दिख गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तुमको पता है कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तुम्हारी आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा अरेंज करना है, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर टीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर पे देखो कुछ कैंसलेशन हो रहा है, ये प्लस साइन टीटा माइनस साइन टीटा तो कट गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्या है, कॉस स्क्वायर टीटा। देखो तुम्हारा आंसर सामने सामने दिख गया। 2 सेक स्क्वायर टीटा चाहिए, अब मुझे पता है ये डिनोमिनेटर में अगर कॉस रहेगा ऊपर लेके जाइए क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो कॉस सेक हो जाएगा, ये पता है ना कि सेक टीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस टीटा। ये 1 अरे 2 इंटू 1 लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, 1 अपॉन कॉस टीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस टीटा क्या हो जाएगा, सेक टीटा। तो 1 अपॉन कॉस टीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टीटा। क्या मिला, ऊपर एक 2 बचा, और ये पूरा 1 अपॉन कॉस टीटा क्या बना, सेक स्क्वायर टीटा। हेंस इट्स प्रूव्ड। 6 वाला क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन बट इतने भी हार्ड नहीं है, मतलब आसान है, तुम कर सकते हो आराम से, मतलब तुम खुद भी ये ट्राई कर सकते थे, तुम करना चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट सम को अब मैं जैसे ही लिखूंगा उसको पॉज करके ट्राई करना, मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा और ऊपर से कुछ पॉज करके बोलूंगा कि इसको सम को करो। देखो जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना तब तक तुम्हारा मैथ्स नहीं होगा। अरे 7 सम थोड़ा इसमें ज़रा मज़ा आता है। लिखा है सेक रेस टू 6x माइनस tan रेस टू 6x इज इक्वल्स टू पूछा है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स डॉट मतलब इनटू, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा, सेक रेस टू 6x माइनस tan रेस टू 6x, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक भी ऐसी फॉर्मूला नहीं है जो रेस टू 6 होती है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जितनी आइडेंटिटीज़ है वो आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर पे खत्म होती है, स्क्वायर पे ही खत्म होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल तुमको पता है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर टीटा होता है। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर टीटा। अब तुम बोलो
कि ये सेक को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूँ, मतलब उसका रेसिप्रोकल 1/cos, तो कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ फायदा नहीं होने वाला। टैन को लिखो मैं 1/cot या sin/cos, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं होने वाला, बिकॉज हम उसको कर ही नहीं सकते उसका कुछ। क्यों? बिकॉज रेस टू 6 में। तो सबसे पहला मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हम थोड़ा अलजेब्रा खेलते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा है a�6 इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स क्या रहेगा 8th में, a�6, तो मैं 6 को तोड़ सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ a³ द होल स्क्वायर। 3 तो कितना होता है? 6 होता है। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a² द होल क्यूब। मैं दोनों में से किसी भी फॉर्म में a�6 को लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम दोनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म उठाए, ठीक है। अगर हमने ये वाला फॉर्म उठाया a³ वाला, a³ द होल स्क्वायर, ध्यान देना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइड में रफ में कर रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec³ द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -tan³ द होल स्क्वायर। इसमें लगेगी फॉर्मूला a² माइनस b², तो तुम्हें मिलेगा a माइनस बी, a+b, मतलब ऐसा मिलेगा ना, a माइनस बी माइनस tan³, ये a माइनस बी मिला और सामने मिलेगा a+b। अब बताओ, ये लगाने के बाद भी तुम्हारा सम कौन सा आगे बढ़ रहा है? तुम्हारा यहाँ पे आया क्यूब की हमारे फॉर्मूला है ही नहीं, क्यूब की हमारे पास फॉर्मूलास नहीं है, हम ये सम को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि sec³ माइनस tan³ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हाँ, sec² और tan² का रिलेशन है, बट वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंदर जो हमारी आइडेंटिटी पड़ी है सेग वाली, उसको हम स्क्वायर देंगे। क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। अगर वही हम स्क्वायर देते हैं तो ये हो जाएगा sec² द होल क्यूब माइनस tan² द होल क्यूब। अब तुम्हारी फॉर्मूला लगेगी a³ माइनस b³ की, a³ माइनस b³ की, ये वाली फॉर्मूला a³ माइनस b³ की फॉर्मूला क्या होती है? a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ध्यान से समझना, a³ माइनस b क्या होता है? a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। sec² आ गया ना, देखो a माइनस बी तुम लिखोगे तो क्या आ जाएगा? sec², यहाँ पे भी आएगा sec², यहाँ पे रहेगा sec⁴x, यहाँ पे आएगा sec² इंटू tan², और यहाँ पे आएगा tan⁴x। बट sec² माइनस tan² तो आया, हमारे आइडेंटिटी तो मिलेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? a माइनस बी, मतलब a क्या है हमारा? पूरा sec² हमारा a है और पूरा tan² हमारा b है, तो लिखा है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? sec² माइनस tan², a माइनस b sec² माइनस tan²। दूसरा क्या है? a², a क्या है? sec², उसका स्क्वायर sec⁴x प्लस a इंटू बी, a क्या है? sec² इंटू b क्या है? tan²। मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे, ये वाला, किसी को नोट करना तो कर सकता, जैसे जैसे चल रहा है वैसे सब, प्लस b², b क्या? tan² क्या आ गया? tan⁴x। इतना आसान। sec² माइनस tan² तो हमारी आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan² क्या होता है? sec²। तो इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं और tan को इधर डालूं तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू sec² माइनस tan²। देखो मिल गया ना, फायदा मिल गया ना। जैसे ही तुमने यहाँ पे sec² द होल क्यूब की फॉर्मूला लगा दी, तुम्हें एक फायदा मिल गया, sec² माइनस tan² की आइडेंटिटी मिल गई, जिसका आंसर है 1, समझ रहा है। और यहाँ पे क्या बचा? sec⁴x प्लस sec² tan² प्लस tan⁴x। स्क्वायर में तो आ ही गया। अब देखो आगे तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए 1 प्लस 1, तो कहीं दिखना रही है, तुम बोलोगे सर ये 1 है, अरे 1 मल्टीप्लीकेशन में है, वो 1 इंटू एनीथिंग इज कुछ नहीं होता, 1 इंटू एनीथिंग इज कुछ नहीं होता, 1 प्लस समथिंग होता है, 1 इंटू एनीथिंग इज कुछ नहीं होता है। तो ये 1 था, इग्नोरेबल जैसा है। फिर चाहिए 3 sec², tan²। देखो सब में तुम्हें कहीं पे sec² tan² दिख रहा है क्या? है यहाँ पे मुझे sec² tan² दिख रहा है, ठीक है, बट इसके सामने 3 नहीं है, ये 3 नंबर जो है वो 3 नंबर यहाँ पे नहीं है। अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके कुछ तो होगा। अब हम इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है वो देखो। अब वो ट्रिक क्या है, अब ध्यान देना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, किसी को नोट करना तो कर सकते हो, ठीक है। ये 1 को तो हटा दो,
अब मैं यहाँ काम करता हूँ, देखो मुझे चाहिए 3 टाइम्स स्क्वायर एक्स। क्या चाहिए? 3 टाइम्स स्क्वायर एक्स। 3 कितना चाहिए? 3। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चलो अब ये सेक रेज़ टू 4 को ऐसे ही लिखता हूँ तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस यहाँ पर है 1। सेक स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर कितनी बार है? एक बार है। मुझे 3 लिखना है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2, यहाँ पे क्या चाहिए? 3 चाहिए ना, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ क्या? पहले वो सोचो, क्या मैं इसको 1 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? -2 + 3। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या मैं इस चीज को, ये 1 को, ये जो 1, मैं सिर्फ नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ -2 + 3? बिकॉज -2 + 3 कितना होगा? आंसर तो 1 ही आएगा। अब देखो इसके अंदर 3 मिल गया, जो मुझे 3 चाहिए था, 3 मिल गया। अब देखो लिखने का तरीका, देखो, ये समझ गया ना? ये समझ गया ना भैया? अरे देखो यार, सब बहुत आसान है। अब मैं इसको लिखता हूँ, इसको हटा दूँ, क्या लिखना था? -2 + 3। तो मैं लिखूँ -2 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस tan रेज़ टू 4x। कुछ गड़बड़? कुछ भी नहीं। +1 को मैं लिख सकता हूँ, +1, ये 1 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स में लिख सकता हूँ -2 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। इसको तुम प्लस माइनस करो तो तुम्हारा +1 ही आंसर रहने वाला है। लेकिन इसका हमारे पास एक बेनिफिट मिल गया है, क्या? हमें 3 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स मिल गया, और यहां पे सेक रेज़ टू 4x -2 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स और ये tan रेज़ टू 4x की आइडेंटिटी बनेगी। देखो अभी मैं कैसे इसको अरेंज करके लिख रहा हूं। ये सेक रेज़ टू 4x को मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, चलेगा? कुछ गड़बड़? कुछ भी नहीं। यहां पे लिखा -2 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, चलेगा? कुछ नहीं, सेम लिखा। बाद में ये लिख रहा हूं +4 और प्लस tan रेज़ टू 4x, चलेगा? चलेगा। और 3 को साइड में कर दिया, +3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, देखो इसको साइड में कर दिया। अब देखो क्या ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर -2 ab प्लस, इसको अरेंज करो रे भैया, पहला इसको भी अरेंज करके लिख दिया। ये है तुम्हारा b का स्क्वायर, ये है तुम्हारा b का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूं, क्या आता है? a - b द होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, माइनस b की जगह पे क्या है? tan स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। आगे लिखा है +3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। अरे देखो इधर पे फिर से एक आइडेंटिटी आ गई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। पुट कर दो 1, इधर पे आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस आगे है 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है। मिल गया। देखो तो मैं इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। इन डेप्थ का फायदा क्या होता है? इन डेप्थ का फायदा ये होता है कि अगर तुमको बाहर से कोई सम आ जाता है तो मैं अंदर की चीजें पता होनी चाहिए कि हम सेक स्क्वायर एक्स क्यूब क्यों ही लिख रहे हैं, हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, सेक क्यूब एक्स द होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं। हम इसके लिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज अगर हम a - b द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी तो a - b a + b होगा, लेकिन वो a जो होगा वो हमारा सेक क्यूब एक्स होगा और b जो होगा वो tan क्यूब एक्स होगा, और ऐसे हमारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, हम सब आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हमने अंदर स्क्वायर डाला, बाहर क्यूब डाला, एंड a³ - b की फॉर्मूला लगा दी। जो फॉर्मूला क्या थी? a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। मैंने डाल दी a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये तो मेरी आइडेंटिटी मिल गई, सीधा 1 बचा, ये सेक रेज़ टू 4x ये बचा। अब ये 1 को हमने अरेंज करके लिखा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कहीं पर भी हमको 3 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर नहीं दिख रहा था, तो हमने यहीं पे अरेंज करके 3 लगा दिया। अब 1 को हम डायरेक्टली 3 लिख नहीं सकते हैं, तो हमको क्या लिखा? हमने ये किया 1 को लिखा है -2 + 3, 1 को लिखा -2 + 3, बिकॉज -2 + 3 का आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। तो हमने स्प्लिट कर दिया इसको, 2 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर tan रेज़ टू 4x। अब ये वाली फॉर्मूला को मैंने अरेंज कर लिया, सेक रेज़ टू 4x को साथ में रखा, इसको साथ में रखा, और लास्ट वाले को इधर लेके आए और 3 को साइड में कर दिया बिकॉज वैसे भी साइड में ही चाहिए था। इसको देखो तो ये फॉर्मूला बन रही थी a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, डाल दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब डाल दिए, ये मेरी फिर से आइडेंटिटी बन गई क्या 1 और बचा ये, एंड तुम्हारा सम हो गया प्रूफ। इट्स वेरी इजी सम, कुछ भी सम में दम ही नहीं था यार, बहुत इजी सम था करने के लिए। मैं बता दूँ ना इससे कि ये फॉर्मूला डालो, ये फॉर्मूला डालो, नॉर्मली देखा है मैंने बहुत सारे टीचर्स को, ये फॉर्मूला डालो, ये फॉर्मूला डालो, देन उसके बाद तुम्हें ये मिलेगा, फिर उसको इस तरीके से लिखो। अरे क्यों लिखे उस तरीके से, तुमको पता तो चलना चाहिए, ठीक है। तो 7th के बाद हम करेंगे 8th। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी। लेफ्ट में दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, मुझे शो करना राइट में sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अरे बहुत, तुम इसको पॉज करके देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है, पॉज करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, पॉज करके देखो आ रहा नहीं आ रहा। अभी वक्त है, पॉज करो चेक करो, पॉज करो चेक करो, ठीक है किया, ओके। अब देखो लेफ्ट में मेरे पास tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 और मुझे शो करना है sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब sec थीटा प्लस 1 को हम sec थीटा माइनस 1 में कैसे लेके जाए, सीधी सी बात है, sec थीटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट ही है sec थीटा माइनस 1, तो हम क्या करेंगे इसको कॉन्जुगेट कर लेंगे। sec थीटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है sec थीटा माइनस 1, कर लो माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। किसी को कॉन्जुगेट अगर नहीं पता है तो ऐसा होता है, अगर मान लो x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसा कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच में माइनस है तो प्लस कर दो, x प्लस 2 बस यही होता है कॉन्जुगेट। तो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब मल्टीप्लिकेशन किया है तो उसको आगे बढ़ाओ, ये क्या होगा tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1, एक साथ लिख दो tan थीटा और नीचे बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे sec थीटा प्लस 1 और ये बनेगा sec थीटा माइनस 1। अब देखो ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी, क्या है ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने छोटे छोटे सम्स यार तुमने 8th में तो किए रहेंगे, नहीं सच सच बताओ किए थे कि नहीं किए थे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, लेट इट बी tan थीटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, बट 1 हम लिखते नहीं है। ओके देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी मिल गई, क्या मिली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर लेके जाओ, क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। लिखो tan थीटा ऊपर का, sec थीटा माइनस 1 ऊपर का और इधर पे लिखा tan स्क्वायर थीटा। देखो सामने सामने आंसर आ गया, tan थीटा कट गया, क्या बचा माइनस 1। कुछ करने की जरूरत नहीं थी यार, समय सिंपल इतना लॉजिक था, समय सिर्फ इतना ही था, देखती पहचान गए थे। देखो इसको tan को sin अपॉन cos मत करते बैठना, इसको 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस प्लस 1 मत करते बैठना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करते बैठना, फिर ये मत करना, फिर वो मत करना। अप्रोच देखो यार, अप्रोच सोचो, हमने डायरेक्टली कॉन्जुगेट क्यों किया। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये tan थीटा तुम्हारा राइट में था, लेफ्ट में था अपॉन sec थीटा प्लस 1। कोई बच्चा बोलेगा tan थीटा को हमेशा नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीधा tan को sin cos कर देते, cos को sin, सबको sin cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो tan को तुम लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, फिर cos cos कट करोगे बचेगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अरे फंस गए इधर पे, फिर क्या करोगे इसको कॉन्जुगेट करोगे और फिर से कन्वर्ट करोगे। सारी अप्रोच sin थीटा से नहीं होती है, सारी अप्रोच sin थीटा से नहीं होती है, कहीं कहीं पे ठीक है, जहाँ पे तुम्हें राइट में दिख रहा है कि सब साइन कॉस पे कन्वर्ट हो रहा है, तुम भी उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। लेकिन हमेशा जब भी तुम्हें मेरे पास पहला क्वेश्चन आएगा, देखेगा लेफ्ट हैंड साइड देखो और देखो राइट में क्या चाहिए, और अप्रोच सही रखो। तुम्हारा अप्रोच सही रहेगा, तुम्हारे आंसर सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, करोगे फंस जाओगे, और ऐसे फंसोगे कि वहाँ से बाहर निकालना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिर तुम्हारी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो तुम निकल जाओगे, और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अगर बुरी रही तो भैया उधर ही फंसे रहोगे। ठीक है, आते हैं 9th सम पे। 9th है तुम्हारा tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन लिखा है tan थीटा प्लस 1, पूछा है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा को प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, किसको इसको देखते क्लिक हो गया, हमें करना क्या है, देखते ही क्लिक किसको हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। पहला क्या लिखा, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
tan क्यूब थीटा माइनस 1 की ऐसी कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी नहीं है। और tan थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर tan को cos साइन कर दो, इसको भी cos साइन कर दो, बट उसका फ़ायदा क्या होगा? हमें चाहिए यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, पर उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? बिकॉज ये क्यूब तो रहेगा ही ना। अगर तुमने tan क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा भी लिख दिया, फिर भी क्यूब तो रहेगा ही ना। कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान दो, ये है हमारा tan क्यूब थीटा माइनस 1, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगा देते हैं, tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब की अपॉन tan थीटा प्लस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी मैं बता रहा था फॉर्मूला क्या थी, इधर लिखता हूँ, ऊपर इधर लिखो, चलो ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये ए माइनस बी टूट जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, सब स्क्वायर स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है हमारा tan थीटा और बी क्या है 1, डाल दो। ए माइनस बी, ए क्या है हमारा tan थीटा मतलब tan थीटा माइनस 1, बराबर। ओके, क्लियर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब tan क्यूब माइनस थीटा tan प्लस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है। तो tan थीटा माइनस 1। ओके, दूसरा tan स्क्वायर थीटा, ए क्या है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी मतलब tan थीटा इंटू 1 tan थीटा प्लस 1 अपॉन क्या है tan थीटा प्लस 1। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? ओहो, वही बोला, सम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? सम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अभी तक तो बच्चों ने कमेंट मार ही दिया होगा कि सर पहले क्वेश्चन तो सही लिखो। ले भैया लिख दिया। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन अभी, मुझे कैसे पता चला कि सम आगे नहीं बढ़ रहा? अब तो बोलोगे सर आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हो। अरे नहीं, वैसा नहीं है। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मुझे ये पता है कि मुझे चाहिए सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वहां पे कहीं पर भी tan थीटा माइनस 1 एज एन होल ब्रैकेट नहीं है, एज एन होल ब्रैकेट नहीं है। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा है सिर्फ हमारे पास। तुम बोलोगे सर tan थीटा में तो है ना tan थीटा माइनस 1, लेकिन ये 1 कहाँ पे जाएगा? ये 1 कहीं नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो नहीं वाला है। तो हमने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। हाँ, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। देखो ये tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कट गया, बराबर, पूरा ब्रैकेट बचा क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। हमें शो क्या करना है? सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा तो मिल गया हमको। देखो अब तुम लोगों को सर 1 देखो, 1 को अरेंज करो, 1 को साथ में लिखो। 1 और tan स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ लिखा, tan थीटा को साइड में लिखा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है सेक्स स्क्वायर थीटा। देखो आगे तुम्हारा सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी तुम ट्रिगो के क्वेश्चंस लिखोगे तो उसको एक बार रीचेक जरूर करना कि कहीं तुमने गलती तो नहीं की। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते, बाद में सिंप्लीफिकेशन करते रहते हैं, एंड सिंप्लीफिकेशन में ही मिस्टेक ढूंढते रहते हैं। अगर मिस्टेक हो गई तो इट्स बेटर सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो कि कहीं तुमने क्वेश्चन ही तो गलत नहीं लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम ये लेक्चर, बिकॉज इसके बाद एप्लीकेशन आने वाले हैं। एप्लीकेशन में कैसा है, थोड़ा सा मज़ा आता है पूरी एप्लीकेशंस करने में। ठीक है, सम दिया है 10th वाला, एक मिनट दो लेके बैठते हो तो गलत करूँगा। चलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू लिखा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को जरा अलग तरह से सोचो। अगर तुमने इस क्वेश्चन को लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तुम कर सकते हो, लेफ्ट से आंसर आ जाएगा, लेकिन राइट से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड को शो करेंगे लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब मुझे यहाँ पे देखो साइन कॉस चाहिए तो मैं इसको साइन कॉस पे कन्वर्ट करूंगा। मैंने अभी जस्ट बोला था कि साइन कॉस से सारी चीजें होती नहीं है, लेकिन तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए। सेक थीटा माइनस tan थीटा में क्या शो करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में जाना है, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, नो डाउट कर दो। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन
देखो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखना 1 अपन कॉस थीटा, ऐसा ऊपर मत लिख देना, लाइन सी में माइनस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, अभी लिखा ही है तो और कुछ करो, 1 अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में कॉमन तो बचेगा के ऊपर 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये ऐसा है ना, देखो ये ऐसा है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये ऐसा है ना 1 डिवाइडेड बाय ये है, तो जब डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1 इनटू कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मैं वही बता रहा था, नीचे कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको यहां से हम प्रोसीड करेंगे के मेथड से, किससे के मेथड से। मैं 1 मिनट मेरा चेक कर लो कैमरा मेरा चालू कि नहीं, चलो ओके, हम इसको प्रोसीड करेंगे के मेथड से। के मेथड क्या था, हमने पीछे के सम में किया था के मेथड क्या था, तो मैं सबसे पहले मैंने बताया भी था उस टाइम पे जब हम के मेथड कर रहे थे, तो फिर मैंने तुम्हारा साइन कॉस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले ढूंढो कि यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा तो हमारी कौन सी फॉर्मूला में मिलती है, ये वाली फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अरे आगे पीछे लिख सकते तुम बच्चे हैं ना, यहाँ पर ही बोल दोगे सर फॉर्मूला गलत लिख दी, पहले साइन ही लिख दो चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा इधर पुट कर दो, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आओ, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इसके अंदर छुपा है, 1 माइनस साइन थीटा इसके अंदर छुपा है, ये क्या है 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 को लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस, अरे बहुत बार किया अभी, तो कॉस थीटा को 2 बार लिखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिखो 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर ना, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये चीज़ आने के बाद मैं तुम्हें एक काम करूँ, इसकी तरह अरेंज कर लो, हमें चाहिए कॉस थीटा ऊपर, ये ऊपर मुझे मिल रहा है न्यूमरेटर में, और 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा नीचे लेके आओ, ये कॉस थीटा इधर रखो अपॉन क्या है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा नीचे लेके आओ, हो गया। अब देखो साइन कॉस में सब अरेंज हो गया, तुम्हें चाहिए क्या, अब हम के मेथड सॉल्व कर लेंगे, लेट इट बी के में क्या होता है इक्वल रेशियो में, जो तुमने 9 में पढ़ा रहेगा कि हम प्लस भी कर सकते हैं या तो माइनस भी कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को आपस में डिनोमिनेटर्स को आपस में। ठीक है, अभी देखो क्या चाहिए हमको, साइन थीटा चाहिए प्लस में, साइन थीटा हमारा प्लस में है, कॉस थीटा माइनस में चाहिए, कॉस थीटा का माइनस में चाहिए, ये किस में चाहिए माइनस में चाहिए, एंड प्लस 1 तो अभी क्या करें, और नीचे देखो साइन थीटा हमारा प्लस में चाहिए, साइन थीटा हमारा उल्टा हो गया, कॉस थीटा हमें प्लस में चाहिए, ये प्लस में नहीं है, और 1 हमारा माइनस में चाहिए। एक काम करो इसको उल्टा करो, और अगर नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, मैं बताता हूँ क्यों, बताता नहीं रे बताता हूँ। ठीक है, कॉस थीटा माइनस में चाहिए बराबर, कॉस थीटा माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को के रेशियोस में हम माइनस करने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कर लो। तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर का लिखा माइनस कॉस थीटा लिखा, देखो मुझको माइनस कॉस थीटा चाहिए था माइनस लिखा, तो नीचे माइनस करना पड़ेगा, अलग नहीं कर सकते हो, माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये क्या है कॉस थीटा, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन थीटा। अब देखो क्या 1 ऊपर प्लस में, यस, साइन थीटा प्लस में है, यस, कॉस थीटा माइनस में, यस, कॉस थीटा नीचे प्लस में, यस, साइन थीटा प्लस में, यस, 1 माइनस माइनस में, यस। अब जैसा चाहिए वैसा अरेंज करके लिखो, पहले क्या लिखा है साइन थीटा, ये लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हो गया आपको। तो क्यों इतना हेडेक लेते हो यहां से सॉल्व करने के लिए, देखो ट्रिग्नोमीटर में तुम्हें कहीं पर भी हो गया, हमारा आज का लेक्चर हो गया, बट फिर भी थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ, ट्रिग्नोमीटर में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं होता है कि तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड को ही स्टार्ट करना है एंड राइट में लेना है, समझ रहे ना, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है एंड राइट साइड को प्रूफ करना नहीं।
तुम्हारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो। तुमने अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो राइट शो करो, तुम्हारी मर्जी अगर तुमको राइट से स्टार्ट करना है लेफ्ट पे शो करो, तुम्हारी मर्जी होती है। तो हम हमारे कन्वीनियंट वे के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर तुम इसमें लेफ्ट से चलते तो बहुत दिक्कत होती, मतलब तुम्हें इसको लेना पड़ता था, इसका कॉन्जुगेट पार्ट लेना पड़ता था। कॉन्जुगेट पार्ट लेने के बाद जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके फिर एक बार इरेज करके पूरा, फिर यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके, इतना बड़ा सम चलता। तो इट्स बेटर हमने राइट उठाया, इसको पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ये कॉस ऊपर चला गया, मैंने बताया उसको प्रूफ करके, ये कॉस ऊपर चला गया। अब देखो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, और उसके बाद हमने इसको के मेथड से सॉल्व किया। पीछे भी एक सम थे हमारे के मेथड के जो मैंने तुमको बताए थे, जिसमें तुम्हारा सेक आ रहा था शायद, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 एक्सरसाइज के सम में था। तो यहाँ पे तुम्हारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस, और वो लेक्चर जल्दी आएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो ज़रा लेट आया बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स थे, नया सेटअप भी किया हुआ है। लेट्स सी अभी ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, टिल देन ओके, टाटा बाय।